Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel, Trade Independent. So, आज क्या हुआ है बाजार में बता देता हूँ। ये मेरा चैनल लिंक है, ये आपको मिल जाएगा। सॉरी, ग्रुप लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन मैसेज में भी मिल जाएगा। और ये चैनल मैंने आपको ये ग्रुप क्यों बोल रहा हूँ लिंक मिल जाएगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें मैं एक दिन पहले ही पूरा अपडेट दे देता हूँ। तो अभी मतलब नेक्स्ट डे का पूरा अपडेट आपके पास होता है। तो फिलहाल अगर आप अभी देखें तो ये 3 तारीख को 6 तारीख का अपडेट आ चुका था। रात को 10 बजे के करीब मैंने ये डाल दिया था, जिसमें मैंने एक ग्राफ डाला था, इंटरडे फोरकास्टिंग ग्राफ। और जोन्स डाले थे कुछ कि जोन्स पे कैसे काम कि मार्केट क्या क्या कर सकती है। ठीक है। फिर आज सुबह क्या हुआ वो सारा अपडेट मैंने यहाँ पर दे दिया। और मार्केट कैसे मूव हो रही है, ये मेरा एक इंटरडे मैजिक चार्ट है, मास्टर चार्ट, सॉरी इंटरडे मास्टर चार्ट है, जो अभी मैंने किसी के मतलब अभी शेयर नहीं कर रहा। पहले शेयर किया था बट अब शेयर करना बंद कर रखा है। उसके पीछे रीजंस हैं, अभी नहीं बताऊंगा क्या रीजंस है। तो ये चीज आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि ये चार्ट्स पूरा का पूरा, ये चार्ट कैसे क्रिएट होता है, जिसमें आपको पूरे टाइम साइकिल्स मिलते हैं, पूरे लेवल्स मिलते हैं। और मार्केट बिल्कुल उन्हीं को रिस्पेक्ट करती है। जैसे यहाँ देखिए, पहले यहाँ से एक छोटा सा बाउंस आया, फिर पूरा फॉल, यहाँ पर नहीं होल्ड लिया, और टाइम साइकिल के नीचे आ गया और नीचे चला गया। नीचे जाते जाते ये यहाँ पर टाइम साइकिल ने बिल्कुल सपोर्ट करा विद प्राइस, ऊपर वाले लेवल पे आया, फिर ये और नीचे चला गया। ये टाइम साइकिल अभी मैंने मतलब मार्केट वहां तक नहीं पहुंची थी और मैं पहले ही ये चार्ट अपलोड कर दिया था। ये चार्ट 1 बजे का है। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ, इसी टाइम साइकिल का एक जादू दिखाऊंगा सिर्फ, कि इस टाइम साइकिल से क्या हुआ। एक ये चीज भी बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कोर्स, कि कोर्स के अंदर आपको पता रहेगा कि कब पुट लेनी है, कब कॉल लेनी है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल था। 9:30 बजे ही हमें क्लियर हो गया था कि मार्केट में 51,000 की पुट खरीदनी है। ये ऑलमोस्ट आज 500 से 600 पॉइंट चली है। तो आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा किस हिसाब से ये वर्क करता है, और क्या आपको प्रॉफिट से लॉस, लॉस तो खैर कम ही आता है, बट प्रॉफिट्स आप देख सकते हैं आपको कैसे बनेंगे। ओके। मैं आपको दिखा रहा था कि वो थर्ड ट्रेंड जो मैंने टाइम साइकिल दी थी, वो टाइम साइकिल यहाँ ट्रिगर हुई। और ट्रिगर होने के बाद, क्योंकि सॉरी फोर्थ टाइम साइकिल, क्योंकि ये जब ये साइकिल पूरी हो गई थी तब मैं चार्ट अपलोड कर चुका था, और ये साइकिल तब दिख रही थी उसके अंदर। तो देखिए इस साइकिल ने कैसे इसको पूरा मार्केट को कैसे, मार्केट ने उसको कैसे पूरा रिस्पेक्ट करा है। ये अपना इस जोन के अंदर अटक गया था बाजार, और जैसे ही इस जोन के नीचे गया तो मार्केट फिर आराम से 70 पॉइंट फॉल दे गया था। अभी पूरा चार्ट समझाऊंगा कि कैसे काम करना है, क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ग्रुप के अंदर भी थे कि सर कैसे काम करना है और क्या है क्या नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं आपको अभी जैसे ही चार्ट पे जाता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है और कैसे काम करना है। और एक मैसेज आ रहा है मेरे को काफी बार बार, बार बार मतलब कमेंट में एक सब्सक्राइबर ने डाला था, तो उनको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, शायद उन्होंने वो एक ही वीडियो देखा है, कि बेसिकली वो क्या सीख रहे हैं और क्या नहीं सीख रहे हैं। तो ये 24 टॉपिक हैं सर, ये 24 टॉपिक आप सीखेंगे। ठीक है। ये मेरी पहली वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें भी अपडेट दिया था, और इनमें कुछ चेंजेस करे थे मैंने। कुछ टॉपिक्स में चेंज करा है जो पहली वीडियो डाला है उसके बाद। तो ये टॉपिक पर फिर बता देता हूँ। आप ऑप्शन की जैकपॉट कॉल कैसे निकाल सकते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया था एक चार्ट, वो उसी का पार्ट है। ट्रेंड कैसे निकाल सकते हैं, और ट्रेंड चेंज कब हो रहा है ये आप कैसे पता कर सकते हैं। तो ये मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये वो फलान ढिमकान, लेकिन वो ट्रेंड बन कैसे रहा है और वो ट्रेंड किस ट्रेंड में चल रहा है बाजार अभी, तो वो चीज कोई नहीं समझा पाता। वो कोई ट्रेंड लाइन दिखा देगा, कोई कुछ दिखा देगा, लेकिन इट इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब वो ऐसे काम नहीं करता, वो कैसे काम करता है वो चीज पता चलेगा। बिग प्लेयर्स की कैंडल है। अभी मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स जो लास्ट मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, मैंने उन सबसे पूछा कि वो कितने तरह के पैटर्न सीखते हैं, कैंडल पैटर्न। तो कोई बोलता है सर 10, कोई बोलता है 15, कोई बोलता है 30। तो इतने सारे कैंडल पैटर्न देखने की जरूरत नहीं है। बिग प्लेयर कुछ स्पेशल कैंडल्स ही यूज करते हैं, स्पेशल पैटर्न ही यूज करते हैं, और उसी पैटर्न के थ्रू उनको पता चल जाता है, मतलब वो पता लगा लेते हैं कि बाजार में क्या होने वाला है। यही एक कैंडल स्ट्रैटेजी आपको आगे जब आप लेवल्स के साथ इसको ऐड करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी को खाली,
तो आपको वहां पर भी समझ आ जाएगा कि अब जोन, मतलब जो मैं प्राइस जोन दे के गया हूं, क्या मार्केट वहीं पर सपोर्ट लेगी या नहीं लेगी। वो आपको ये कैंडल्स ही आपको वहां पर हेल्प आउट कर देगी। बाकी अदर वेज भी है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आपके करेगी। इंट्राडे में ट्रैप्स बनते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, बायर्स फंस गए, सेलर्स फंस गए, ऊपर बेचा फंस गए, नीचे खरीदा फंस गए। तो ट्रैप्स कैसे बनते हैं और उन ट्रैप्स पे कैसे काम करना है, ये आपको सिखाया जाएगा। जैसे आज एक बिग मूव ट्रेड आया, मतलब आज हमें सुबह से पता था कि पुट गिर रहा है, बाजार ऐसे ऐसे गिर रहा था। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है कि बाजार गिर गया है या क्या करना है, इसमें हमने सेलिंग में कब एंट्री लेनी है क्या नहीं है। तो उस बिग मूव को कैसे फाइंड आउट करना है, इसमें ये चीज सिखाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको हाउ टू फाइंड इंट्राडे ट्रेड्स। इंट्राडे में ट्रेंड के ट्रेड्स, सॉरी यहाँ ट्रेंड लिखना भूल गया, इंट्राडे में ट्रेंड जब बिल्ड हो जाता है तो उस ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है और उसके हिसाब से कैसे प्रॉफिट करना है। तो ये उस इस पर्टिकुलर टॉपिक में सिखाता हूँ मैं। हाउ टू फाइंड स्विंग ट्रेड्स, 7 दिन का स्विंग ट्रेड होता है, ये ज्यादा बड़ा ट्रेड नहीं देता मैं, सिर्फ 7 डेज का ट्रेड होता है। यहाँ पर आपको टाइम पहले ही पता होगा कि ये मेरा 7 दिन का ही ट्रेड है। तो आप 7 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, जो सेकंड हाफ होता है मंथ का, उसमें स्टॉक्स में काफी जबरदस्त, स्टॉक ऑप्शंस में काफी जबरदस्त प्रॉफिट कराती है। ठीक है। हॉल्ट रिवर्सल स्ट्रेटेजी, अगेन ये एक, कोई भी ऑप्शन जैसे मल्टी बैगर बनती है, जो मतलब आप मानो 50 रुपए की चीज 400 450 पहुंच जाती है, वहां पर ये वाली स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त आपको बताएगी कि मार्केट में क्या होने वाला है। ये स्ट्रेटेजी भी आपको ट्रेंड को समझा देगी कि ट्रेंड कर क्या रहा है, ट्रेंड कब बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। गैंस का एक डाइवर्जेंस मेथड है, वो एक ओल्ड स्टाइल में है जो उनकी बुक्स में है, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करा है और अपने स्टाइल से, अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी ऑब्जर्वेशन से इसको एक नया मूव दिया, नया मेथड बना दिया एक तरह का। नाम मैंने उनका ले रखा है, लेकिन मेथड डिफरेंट तरीके से होगा। बीपीएल लेवल्स, ये बैलेंस पॉइंट लेवल कहता हूँ इनको, बीपीएल को। तो ये बांग्लादेश प्रीमियम लीग में ही है ये, बेसिकली बैलेंस पॉइंट लेवल्स हैं। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ देखना है तो मेरे पास पिछली वीडियोस आप मेरे ही चैनल में देखेंगे, वहां आपको दिख जाएगा कि ये कितना जबरदस्त काम करता है। ये आपको सिखाया जाएगा। गैन का एक मेथड है जिससे आप मल्टी बैगर स्टॉक निकाल सकते हैं, कि स्टॉक कब मल्टी बैगर हो जाएगा। तो ये चीज आपको इस पर्टिकुलर अगले टॉपिक में सिखाया जाएगा। गैन मैजिक नंबर्स, इंट्राडे यूज कर लीजिए, वीकली यूज कर लीजिए, या मंथली लेवल पे यूज कर लीजिए। आप किस तरह के काम करते हैं, कैसे ट्रेडर है, वो वहां पर कौन सा नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसमें मैं ये पर्टिकुलर चीज सिखाऊंगा आपको। गैन का इंपॉर्टेंट मंथ फॉर एंटायर ईयर। ठीक है, एंटायर ईयर के अंदर कौन सा एक ऐसा महीना है जिसके बाद भैया हमें पता चल जाएगा कि बाजार क्या करने वाला है। ये गैन साहब ने कहीं नहीं बता रखा, दिस दिस अगेन ऑल माय एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन, और उनकी किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। वो तो सिर्फ एक टाइम साइकिल आपको कभी स्टैटिक दे देंगे, कभी एस्ट्रोलॉजिकल दे देंगे, कभी मैथमेटिकली दे देंगे, कभी वाइब्रेशन वाली दे देंगे। तो ही विल गिव यू 5 to 6 टाइप्स ऑफ टाइम साइकिल्स। तो आप उन्हीं में जगल रहते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक मेथड है, अगर इसको फॉलो करोगे तो समझ आ जाएगा आपको कि बेसिकली होने वाला क्या है। गैन एंगल्स, बहुत जगह बहुत सारी वीडियो है, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, बहुत जगह पे आप जाइए देखिए। बट जो मेथड मैं दूंगा आपको, वो चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी, और उससे क्या हो सकता है वो आप जब लाइव देखेंगे तब समझ आएगा। वाइब्रेशन लेवल और वाइब्रेशन टाइम, ये मेरा मास्टर चार्ट है, इंट्राडे का जो मास्टर चार्ट है, जिसमें मैं वाइब्रेशन लेवल्स और टाइम दोनों निकालना सिखाता हूँ। और वो चार्ट का भी एग्जांपल मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले दिया ही था इसी वीडियो में। गैन साहब ने न्यूमरोलॉजी काफी यूज कर रखी है। उस न्यूमरोलॉजी को कभी कभी हम लॉ ऑफ वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वो कैसे काम करती है, कैसे उसका काम, मतलब कैसे क्या वाइब्रेशन होगी, क्या न्यूमरोलॉजी कैसे काम कर रही है, किस स्टॉक को चलाएगी, किस स्टॉक को गिराएगी, इंट्राडे कैसे काम कर रही है, और पोजिशनल कैसे काम करनी है, ये सब चीजें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। स्क्वायर ऑफ 144, इसमें ज्योमेट्री कैसे बनाते हैं, मैथमेटिकली रिलेशंस क्या रहते हैं, वो सारी चीजें इसमें मैं बताऊंगा। और एक मेजर टाइम साइकिल होती है, वो कैसे पता चलती है, जहां से मतलब आप अगर सही में एक बहुत अच्छा फंड लेके बैठे हैं और आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जो रिटर्न ये देगी वो उसको मैच कर पाएगी, क्योंकि बहुत जबरदस्त रिटर्न्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। हाउ टू फाइंड इंट्राडे रिवर्सल जोन्स, ये एक ज्ञान का एक मेथड है रिवर्सल जोन निकालने का। जो जोन्स अभी मैं दे रहा हूँ अपने ग्रुप के अंदर, वो इसी मेथड से आ रहे हैं।
गैन सेजनैलिटी चार्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीच में काफी हाइप बन गया है इसका कुछ टाइम से, आप मेरे ख्याल से लास्ट 3 साल से काफी हाइप बना हुआ है। तो इनको कैसे, मतलब क्या है ये और कैसे बनाते हैं, कैसे इनके थ्रू समझ आता है कि हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो सारी चीजें इसमें कवर अप होंगी। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ ये सीख रहे हैं, जैसे कई लोगों ने सिर्फ इसी को सेल आउट करा है, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो सिर्फ इसी पर्टिकुलर चीज को सेल आउट कर रहे हैं इस समय, पर ये अकेले काम कभी नहीं करेगी। काम करेगी, यू विल गेट 50-50%। तो वो तो यार आप बाय कर लो सेल कर लो, तो वो 50-50 तो वैसे ही मिल जाएगा ना। आपको कोई मतलब आप को कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, आप RSI यूज कर लो, तो 50-50% आपको वैसे ही मिल जाएगा। MACD लगा दो, 50-50% वैसे ही मिल जाएगा। पर गैन सीजनलिटी चार्ट को जब आप अदर ट्रिक्स, मतलब गैन मेथड ऑफ ये लगा लेंगे, या गैन एंगल उसके साथ लगा देंगे, या स्क्वायर ऑफ 144 लगा देंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मार्केट एक्चुअली क्या करना चाह रही है। तो ये सारी चीजें मिस हैं बाकी जगहों पे, तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। इस सीजनलिटी चार्ट को बहुत अच्छे से कैसे यूज करना है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा स्विंग टाइम साइकिल। इंट्राडे टाइम साइकिल्स बहुत सारी बता दी, स्विंग की टाइम साइकिल भी निकलती है एक तरीके से। एक तरीके से नहीं, मैं यहाँ पर 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा, वो आपको यहाँ मिलेगा। सॉरी, मैं यहाँ पर बताना भूल गया, गैन मैजिक नंबर में आपको ऑक्टेव भी सिखाया जाएगा। गैन ऑक्टेव सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस भी हैं, देख लीजिएगा। शायद उन वीडियोस में वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी, तरीके से किस तरीके से क्या हो रहा है वो आपको नहीं पता चल पाएगा। और इसमें जब आप स्विंग में ट्रेड करेंगे गैन मैजिक नंबर्स के साथ, तो आप बहुत ही बड़ा पैसा बना सकते हो। उसके बाद आपके पास स्विंग टाइम साइकिल में भी मैंने आपको बोला 2-3 तरीके की साइकिल मिलेगी। बिग शार्क स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ मैं पहले इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही सिखाता था। राइट नाउ आई एम टीचिंग दिस इन इंडियन मार्केट ऑल्सो, क्योंकि मैंने एक वे आउट निकाला है इंडियन मार्केट्स में इसको कैसे अपना लगाना है। और अगर मैं बोलूँ यही स्ट्रैटेजी पोजिशनल पे कोई बहुत ही हेफ्टी अमाउंट लेके सेल आउट कर रहा है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, ही इज चार्जिंग, मतलब मैं, मेरी फीस तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। वो बहुत अच्छा फीस लेके इसको चार्ज कर रहा है, लेकिन वो पोजिशनल चार्ज कर रहा है। लेकिन मैं इसको आपको इंट्राडे सिखाऊंगा कि इंट्राडे कैसे इस पे काम करते हैं। गैन का एस्ट्रो इंट्राडे टाइम कैसे निकालना है, और उसका प्राइस भी, इंट्राडे टाइम भी निकालना सिखाएंगे और प्राइस भी निकालना सिखाएंगे। तो टाइम और प्राइस दोनों चीजें सही होती हैं जब भी आप गैन के साथ काम कर रहे हो। गैन सिर्फ एक चीज पे काम नहीं करता, प्राइस टाइम, मतलब समझ लो उसका राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड है। अगर आपको कुछ भी, अगर आपको वेट लिफ्ट करना है, तो आपको दोनों हाथों की जरूरत होगी, राइट हैंड की भी और लेफ्ट हैंड की भी। तो प्राइस एंड टाइम बहुत आपके पास होने चाहिए। एस्ट्रो की इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, जब ये इवेंट्स इन टाइम प्राइस पे आ जाता है, या फिर कोई भी आपकी किसी भी पर्टिकुलर गेम की स्ट्रेटेजी के साथ मिल जाता है, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और बहुत जबरदस्त पैसा बन जाता है। एडवांस ज्योमेट्री आपको सिखाई जाएगी ज्ञान की, कि ज्ञान की एडवांस ज्योमेट्री, मतलब आपको जब आप स्क्वायर ऑफ 144 सीखोगे, वो भी एक एडवांस ज्योमेट्री का ही पार्ट है। और उसके बाद एक ज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको यहाँ पर एडवांस ज्योमेट्री में मैं सिखाऊंगा। ये इंपॉर्टेंट जोन मार्केट के जो बिग प्लेयर्स कैसे निकालते हैं, आपको मंथली चार्ट पे पता होगा। मतलब इस मंथ में पता चल जाएगा कि अभी हाई बन चुका है या नहीं बना, या अभी लो बन चुका है या नहीं बना। इस पर्टिकुलर तरीके से आप उस चीज को निकाल सकते हैं। इंट्राडे के लिए भी यूज कर सकते हैं, पोजिशनल भी यूज कर सकते हैं, स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको सिखाए जा रहे हैं। हाँ, जो भी आपने एक इंट्राडे ग्राफ देखा था ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर, सिर्फ वो इसका पार्ट नहीं है। अब वो इसका पार्ट क्यों नहीं है, बहुत सारे लोगों ने आज भी मेरे से क्वेश्चन पूछा, ग्रुप में भी पूछा और सब्सक्राइबर ने भी पूछा हुआ। तो उसका जवाब अभी मैं दे देता हूँ। देखिए, अगर मैंने आपको कोई ऐसी प्रोजेक्शन दे दी है, तो आप इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे बायर बन जाएंगे। आपका बायस जो है वो पूरा बदल जाएगा। ठीक है, आप बुलिश रहेंगे। आपको कुछ लेना देना नहीं है बाजार से, कि बाजार क्या करने वाला है क्या नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि मेंटली यू आर प्रिपेयर की, क्योंकि मैंने ये एक आपको चार्ट फोरकास्ट करना सिखाया था। क्योंकि ये फोरकास्टिंग है, पहले तो इस चीज को समझिए, फोरकास्टिंग है। तो अब फोरकास्टिंग में आपका बायस बन गया पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर नेगेटिव होगे ही नहीं। जैसे आज सुबह सुबह 9:15 से 9:30 का जो टाइम था, वो टाइम बुलिशनेस का था, बट बाजार वो बुलिशनेस नहीं कवर कर पाया। तो गैन साहब को भी अगर आप पढ़ते हैं, या आपकी उन्होंने कहीं पर आपको, आपने उनको पढ़ा है कहीं पर, उनका किसी भी बड़े मेंटर का कोई वेबिनार अटेंड करा, या कुछ भी अटेंड करा, या आप ज्ञान को कहीं पर देखा भी है आपने, ज्ञान के वर्क को, सॉरी ज्ञान को तो कोई नहीं देख पाएगा, ज्ञान के वर्क को अगर आपने कहीं भी देखा है, तो ही यूज वन वर्ड विच इज नॉन एज इन्वर्जन।
अब ये इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है कि मैंने अगर यहाँ फोरकास्ट करा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, और मेरा इन्वर्जन वहां, मतलब मेरा जो फोरकास्ट है वो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, मतलब ऊपर ना जाने की जगह वो बिल्कुल नीचे आ गया, तो दिस इज नॉन एज इन्वर्जन। और ये बहुत बार होगा, आप जब आप फोरकास्टिंग करेंगे तो बहुत बार होगा, क्योंकि गैन साहब की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने खुद बोल रखा है कि मतलब उनके सब्सक्राइबर्स ने वो अपनी जो फोरकास्टिंग होते थे मंथ, कभी ईयरली में 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार, जो एनुअल फोरकास्टिंग देते थे वो कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार उसे चेंज करते थे। वो परमानेंट नहीं रहता था, उनको स्पेशली लेटर चला जाता था जो उनके सब्सक्राइबर थे उस टाइम के उनको, और वो इसीलिए जाता था क्योंकि उनको जब इन्वर्जन्स नजर आते थे। अब वो इन्वर्जन्स कैसे हैं, क्या है, वो बहुत बड़ा स्टोरी है, हिस्ट्री है, बहुत चीजें हैं। तो हम इन्वर्जन्स पे नहीं जाते, इसीलिए मैं बोलता हूँ टाइम के साथ। अभी मैं आपको वो एक मैसेज अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा जो मैंने अभी दिया था, टाइम के साथ आपको जब आप प्राइस को ऐड कर देंगे तो इन्वर्जन का जो चांस है, या इन्वर्जन हो भी रहा है, तो आप उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेंगे कि अरे नहीं ये तो भाई इन्वर्जन हो गया। वो कैसे हुआ अभी मैं मॉर्निंग में आपको दिखाता हूँ, अभी अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। ठीक है। तो दिस ऑल टॉपिक्स आई एम शेयरिंग, और वो इंट्राडे ग्राफ इसीलिए नहीं शेयर किया जा रहा, नहीं सिखाया जा रहा, क्योंकि मुझे पता है उसके बाद बहुत बड़े बड़े लॉस लेके आ जाएंगे आज सब लोग, क्योंकि वो कहेंगे सर ये तो दिखा रहा था बाइंग आ रही है इतने टाइम से इतने टाइम तक, तो बाइंग नहीं आएगी, और यू ऑल विल डिप्रेस, और आप कहेंगे गैन का वर्क, गैन का कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। तो यही एक रीजन है। उसको कैसे यूज करना है उस ग्राफ को, दैट इज अ वेरी एडवांस लेवल। जब आप काम कर लेंगे ज्ञान के साथ 5 साल 4 साल, तो आपको वो ग्राफ अपने आप ही बता देगा। मतलब ग्राफ बन भी जाएगा उसके बाद भी आपको पता होगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ग्राफ इज ओनली हेल्पिंग हैंड, कि हाँ भाई ऐसा बाजार चल सकता है, वो सिर्फ एक हेल्पिंग हैंड है। लेकिन हमें वहां पर जो टाइम जोन्स आ रहे हैं, जो मैं टाइम दे रहा हूँ, वहां पर जो टाइम साइकिल्स आपको लिखी हुई आ रही हैं, वो टाइम जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से मूव आना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर कि वो क्यों नहीं सिखाया जा रहा। और मैं आपको जो एक चीज बताना चाह रहा था कि मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि मैं ग्राफ क्यों नहीं सिखाता, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देता हूँ। ये देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है, डोंट फॉलो द चार्ट ब्लाइंडली। ग्राफ को आपको ब्लाइंडली यूज नहीं करना, यूज करो प्राइस साइकिल के साथ। बहुत सिंपली वर्ड में लिखा हुआ है, बहुत आराम से लिखा हुआ है, और 3 टाइम जोन दिए थे। अगर आप इन 3 टाइम जोन्स के हिसाब से भी काम करते तो सुबह वाली साइकिल इन्वर्जन हो गई, परफेक्ट चली, परफेक्ट चली, तो 3 में से 2 साइकिल आपकी बिल्कुल सही चली हैं। तो ये एक तरीका है। ग्राफ आपको क्यों नहीं सिखाया जा रहा उसका रीजन दे दिया। चलो अब चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे आपको समझाता हूँ कैसे काम करना है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो ये चार्ट है। अब मैंने आपको बोला था कि इन्वर्जन जब आप प्राइस और टाइम दोनों को लेकर चलोगे तो कैसे होती है। ये जोन था आपका पहला टाइम साइकिल 9:15 to 9:30। कहाँ पर है ये आपके अपर जोन में ही है। तो भैया जब तक ये जोन टूटेगा नहीं आपको बाइंग कैसे मिल जाएगी, मुझे इसका जवाब कोई दे दे। जब प्राइस साइकिल आपको बोल रही है कि भैया मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन के बैठी हुई हूँ, जब तक मैं टूटूंगी नहीं आप मुझे बाय करो ही मत ना। 10:30 वाली साइकिल है, यहाँ ट्रेड कर रहे हो तो ये टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जोन यहाँ पर ही था। जोन ब्रीच आउट हो गया, यहाँ पर देखिए जोन ब्रीच आउट हो गया, जब जोन ब्रीच आउट हो गया तो नेक्स्ट जोन मिल जाएगा। मिला, इजीली मिलेगा, कुछ नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में चलना ही ऐसे है ना, जोन टू जोन तो मूव करेगी मार्केट, ऐसे थोड़ा ना मूव करेगी कि जब मन करा तो ऊपर ले गया, जब मन करा तो नीचे ले गया। इट इज नॉट लाइक दैट। हर जोन पे उसको काम करना है। अगेन यहाँ पर क्या हुआ, जोन पे आई, ऊपर गई, जोन पे ही रुकी, नीचे आ गई, फिर जोन पे रुकी, फिर यहीं पर आ गई। तो ये सारी चीजें देखिए अब जोन टू जोन ही मूव करेंगी। ऐसा नहीं है कि मन हुआ तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं, मन हुआ तो मैं नीचे ले जाऊं। कोई भी ऑपरेटर, कोई भी कुछ भी जो भी काम कर रहा है वो ज्ञान को फॉलो कर रहा है कहीं ना कहीं। तो अब उसको फॉलो कर रहा है तो हमें उसको समझना है कि भैया वो क्या कर रहा है, तो हमें यहाँ पर वो बहुत ही क्लियर पिक्चर दे देगा कि ये कर रहा हूं मैं। काम करना बहुत आसान है, सिर्फ ये आपको ऐसा चार्ट बना के रखना है, और जैसे ही ये चार्ट आपको कोई मूवमेंट देगा तो यू आर अंडरस्टैंडेबल। अब कुछ लोग कहेंगे सर मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ, सर मार्केट इतना फॉल कर रही है, तो क्या आपको ये एक फ्लैग पैटर्न नजर नहीं आ रहा? आ रहा है ना? चलो वो भी छोड़ो आप,
टेक्निकली नहीं जाते। ये लास्ट है, लास्ट बेयर कैंडल है जिसने यहाँ पर मारा था। क्या इस बेयर कैंडल के ऊपर गया बाजार? क्या इस बेयर कैंडल के ऊपर गया बाजार? तो आंसर आएगा नो। तो मैं क्यों बायर बनूंगा भैया? वाई शुड आई बी बाय? मैं क्यों बायर बनूं यहाँ पर? ये लास्ट कैंडल थी यहाँ नीचे, लास्ट बेयरिश कैंडल थी। बायर्स आए, कहाँ ले गए? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई मतलब इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भैया मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज मेरे ग्रुप में 106 107 लोग हो गए हैं, तो सुबह से मैं यही चीज पूछ रहा हूँ, भैया कोई डाउट है तो बताओ बताओ, तो दे मतलब सब कह रहे हैं सर हम लर्न कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। अरे भाई ऐसी कौन सी क्लास हो रही है, मतलब ऐसा कोई फिजिक्स का कोई मतलब मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना और आ रहा है कि भैया जो समझ ही नहीं आ रहा? इट इज वेरी सिंपल थिंग ना। और नहीं समझ आ रहा तो डाउट्स पूछो, तो कोई डाउट भी नहीं पूछ रहा। सो ये थोड़ा सा आपको होगा, और बाकी इसको और रिफाइंड वर्जन में कैसे यूज करना है क्या नहीं है, वो टीचिंग का पार्ट है, मैं हर चीज यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा। तो ये पूरा वीडियो रहा है आज का, और आई होप बहुत सारे लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे काम होता है बाजार के अंदर और कैसे नहीं होता है। आधे से ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे जो चैनल ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको भी समझ आ गया होगा, सब्सक्राइबर भी समझ आ गए होंगे। और जो भाई साहब बोल रहे थे कि इंट्राडे ग्राफ क्यों नहीं सिखाया जा रहा, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, हार्ड मनी वेस्ट हो रही है। तो सर कोई हार्ड मनी मैं तो किसी की वेस्ट करना चाहता नहीं हूँ। तो आप बड़े ध्यान से पूरा देख दाख के पूरा चेक करके ही कुछ लर्न करने जाया करिए। मैं खुद बोलता हूँ ऐसे लर्निंग करने कभी मत जाइए करिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने कितने कोर्स करे होंगे, बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक टाइम ऐसा था कि मेरे अकाउंट में उतना पैसा नहीं था जितना मैं ट्रेनिंग फीस भर चुका था। तो जितना धोखा आपने खाया है शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही धोखा मैंने खा लिया होगा। और 2008 से मार्केट के अंदर हूँ तो ऑब्वियस है, मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस शायद मेरे से ज्यादा भी हो, मैं ये नहीं बोलता। बट 2008 से लेके आज 2024 तक अनगिनत मेंटर्स, 2000 से लेके 2 लाख तक या उससे ऊपर तक के कोर्स अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि फॉरेन मेंटर्स कुछ ज्यादा ही चार्ज करते हैं। तो आ, हर तरह का कोर्स मैंने कर रखा है, इनफैक्ट 400 रुपये तक का कोर्स भी मैंने यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला 2008 में एक बड़ा लॉस हुआ था, उसके बाद रिसर्च वर्क स्टार्ट किया था, और रिसर्च वर्क में आने के बाद हमेशा ऐसा लगता है कि भाई समुंदर अभी और गहरा है, मेरा तल नहीं आया। तो ज़्यादा साइकोलॉजिकली बात नहीं करूंगा, तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।